माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों इसमें जो है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो IOCL, HPCL, BPCL या CPCL या बार के जैसे जो है क्वेश्चन पेपर में जो है केमिकल इंजीनियरिंग के आते रहते हैं। तो आपको बड़े सावधानी से सारे क्वेश्चनों को देखना है और इसी बेस पे अपनी तैयारी रखनी है। क्वेश्चन चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉलो द राउट लॉ मोर क्लोजली, यानी कि राउट लॉ को बहुत जो है करीब से क्या कौन अनुपालन करेगा। तो वो है सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन, टोलुइन एंड जाइलिन। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। नेक्स्ट है द रिलेटिव वोलेटिलिटी ऑफ द बाइनरी मिक्सचर इन एन एजोट्रोपिक कंपोजिशन इज, तो वो है 1, 1 है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सेपरेशन ऑफ इज डन बाय द गैसेस डिफ्यूजन प्रोसेस, यानी कि इस जो गैसेस डिफ्यूजन प्रोसेस है यह एक ऐसी प्रोसेस है जो आइसोटोप ऑफ यूरेनियम के निष्कर्षण के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट है फ्लैश डिस्टिलेशन इज वाइडली प्रैक्टिसाइज इन, तो वो है पेट्रोलियम रिफाइनरी। पेट्रोलियम रिफाइनरी में सबसे ज़्यादा जो है फ्लैश डिस्टिलेशन का यूज होता है। नेक्स्ट है with increase in temperature at fixed pressure the solubility of a gas in liquid। तो जो solubility की बात किया है कि अगर solubility गैस की जो है टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगी, तो गैस की जो solubility है टेम्परेचर बढ़ाने पे घटेगी। क्यों घटेगी दोस्तों, एग्जांपल से समझिए। जैसे पानी है, पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन होता है, तो जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो वो जो है निकलती रहेगी, ऑक्सीजन जो है रिलीज होती रहेगी। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ाने पे जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो कम होगी, घटेगी। नेक्स्ट है कि किसी कूलिंग टावर में कौन सा जो है नंबर आप यूज करते हो, जो एक तरह से हीट एंड मास ट्रांसफ़र के लिए के केस में, तो जो है लुईस नंबर यूज किया जाता है। उस केस में लुईस नंबर का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट ए रिएक्शन इन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर एंड नॉन स्पॉन्टेनियस हाई टेम्परेचर, विच आर द फॉलोइंग ट्रू फॉर द सच रिएक्शन। तो उसमें जो है एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों की वैल्यू जो है जो एक तरह से लेस देन 0, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इसका डी सही है। नेक्स्ट हमारा रेफ्रिजरेटर वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ, तो वो है जूल थॉम्सन इफेक्ट। जूल थॉम्सन इफेक्ट पे जो है रेफ्रिजरेशन वर्क करता है। नेक्स्ट है कार्बोरंडम। कार्बोरंडम जो है उसमें क्या मेनली होता है, तो उसमें जो है सिलिकॉन कार्बाइड का यूज किया जाता है। विच वन इज कॉल्ड अ साइलियर सोप, जो है नाविक का साबुन किसे कहा जाता है, तो वो पोटेशियम ओलिएट को कहा जाता है। नेक्स्ट है फॉर एवरी 10 डिग्री rise in temperature the rate of chemical reaction double when the temperature of a reaction is increased from 30 to 60 degree the rate of reaction increase, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी बढ़ जाएगी, तो वो जो है 8 गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट द लोकलाइज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड अलोंग द स्टीम लाइन कैन बी मेजर बाय, तो वो है पिटाट ट्यूब से हम मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट एक दे रखा है सॉल्व एक्स इफ लॉग अंडर रूट 2 एक्स इजकल टू 4, तो उसकी वैल्यू जो है इसकी 4 आएगी। इसी तरह जो है ये क्वेश्चन जो है अभी सॉल्व नहीं हो पाया है क्योंकि जो है करेक्ट आंसर नहीं मिल पा रहा है। आप इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 14 को क्या पूछ रहा है वो मैं बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि एक किसी आदमी ने अपनी यात्रा के दूसरे घंटे में 5 किलोमीटर की यात्रा की। यह पहले घंटे में उसकी यात्रा की 1/4वां हिस्सा अधिक थी। तीसरे घंटे में उन्होंने दूसरे घंटे से 1/5वां हिस्सा अधिक यात्रा की। 3 घंटे में उसने कितनी दूर की यात्रा की, ये आप सॉल्व करना और बताना दोस्तों। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड पेयर डेविएट फ्रॉम राउल्स लॉ पॉजिटिवली, यानी कि जो है इसमें से कौन सा जो है राउल्स लॉ को जो है पॉजिटिवली क्या करता है, डेविएट करता है, तो वो है बेंजीन और मेथनॉल का सोल्यूशन। नेक्स्ट है एज द टाइम इज पासिंग एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, यानी कि समय के साथ साथ यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या हो रही है दोस्तों, तो वो जो है बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है हमारा कि 0.6% यूरिया सोल्यूशन वुड बी आइसोटोनिक विथ, तो ये 0.10 मोलर ग्लूकोज विलेन के साथ रहेगी। नेक्स्ट है द सॉल्वेंट यूज इन लिक्विड एक्सट्रैक्शन शुड नॉट हैव हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बिकॉज,
तो उसका सही आंसर है इट रिकवरी कॉस्ट डिस्टिलेशन में भी अनइकोनॉमिकली हाई, यानी कि उसकी रिकवरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा द मोलालिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस एट 25 डिग्री इज, तो इसका जो है वहीं 55 जो है 4 मोलल होगा। नेक्स्ट है एक गैस कैन बी लिक्विफाई ओनली, तो किसी गैस को आप लिक्विफाई कहाँ तक कर सकते हो, तो बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि इसके क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे। नेक्स्ट है इन अ बैच प्रोसेसिंग मिक्सचर 5 मोल ऑफ H2 एंड 3 मोल ऑफ CO2 इंटर अ वेसल विथ 42 मोल ऑफ CO2। इफ 10 मोल ऑफ प्रोडक्ट लीव द वेसल, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ H2 इन अ प्रोडक्ट, तो वो है 50%। नेक्स्ट है इन रिएक्टर सप्लाई विथ CO2 एंड H2 द प्रोडक्ट कंटेन 40% CO2, 30% H2 एंड 30% H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड। व्हाट इज द रेशियो ऑफ फीड रेट ऑफ CO2 एंड रेट ऑफ प्रोडक्ट, तो वो जो है 0.7 इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि किसी स्कूल में भौतिक रसायन विज्ञान तथा गणित के सीट 3:4:6 के में है। इस सीट को क्रमशः जो है 10%, 20% और 50% के अनुपात में बढ़ाने का प्रस्ताव है, तो बढ़ाए गए सीटों का अनुपात क्या होगा, तो ये एकदम फार्मूला बेस है, उसका जो है आएगा आंसर 11:16:30। नेक्स्ट है किसी पात्र के नीचे एक रिसाव है, रिसाव के आने से पहले उस पात्र को साधारणतः तापमान पर 4 घंटे और आधा घंटा 4 और आधा घंटा में भरा जा सकता था। अब उसके लिए बस आधा घंटा अधिक लेता है। यदि वह पात्र भरा हुआ है तो रिसाव के कारण कितने घंटों में वह बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो ये जो है टंकी का जो है क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वो 45 घंटा आएगा। नेक्स्ट है 2 सिक्कों को एक साथ टॉस किया जाता है, एक साथ 2 शीर्ष यानी 2 हेड आने की प्रायिकता कितनी है, तो ये है 1/4। नेक्स्ट है मैट्रिक्स की जो रैंक पूछा है, तो इस मैट्रिक की जो रैंक है वो दोस्तों वो है 0। नेक्स्ट है हमारा कि यदि जो है इफ़ द एजोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड HCl बॉयल एट 108.5 डिग्री सेंटीग्रेड द सोल्यूशन इज, तो सोल्यूशन क्या होगा, वो जो होगा नॉन आइडियल विथ निगेटिव डेविएशन होगा। नेक्स्ट है अब फ्लूइड इज अ सब्सटेंस, जो है ये फ्लूइड वह पदार्थ है जो अस्थायी रूप से विकृत का प्रतिरोध करता है, ये होगा, या अस्थायी जो है विकृति का अस्थायी रूप से विकृति का प्रतिरोध नहीं करता है, वो होगा, या जो है हैज और डीपनिक डेंसिटी दैट डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, ये है, या हैज ए विस्कोसिटी दैट कैन नॉट बी एक्यूरेट मेजर। तो जो फ्लूइड होता है वो जो है अपने आप में विकृति होने का हमेशा क्या करेगा, विरोध करेगा। तो इस केस में जो है 28 का ऑप्शन नंबर जो है ए सही है, न कि बी। इसमें बी पे मैंने वो मार्क किया लेकिन वो गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि कोई भी फ्लूइड होता है उस पर कोई भी आप जो है फोर्स लगाओगे या कुछ भी करोगे तो वो हमेशा जो है उसमें जो है प्रतिरोध करेगा, यानी कि थोड़ा अपने आप में चेंज होने में प्रतिरोध करेगा। जैसे आप थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड ले लो या जो है बिंगम प्लास्टिक ले लो, कोई भी फ्लूइड ले लो, तो उस पर आप धीरे, जैसे आपका टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट एक तरह से फ्लूइड ही है, तो उस वो जो है अभी तो जैसे उसको दबाओगे तो वो जो है बाहर नहीं निकलेगा ट्यूब से, क्यों, क्योंकि वो जो है आप जितना प्रतिरोध लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो वो उसका विरोध कर रहा है। जब वहीं ज़्यादा फोर्स उसके इक्विवेलेंट ज़्यादा लगा दोगे तो वो तुरंत बाहर हो जाएगा। तो इसका 28 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है कि ए मैनोमीटर इज यूज टू मेजर, तो एक मैनोमीटर क्या मेजर करता है, तो वो जो है प्रेशर डिफरेंस भी मेजर करता है और एब्सोल्यूट प्रेशर भी, यानी कि ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो हमारा जो है लिक्विड की विस्कोसिटी है टेम्परेचर बढ़ाते हैं जैसे ही तो वो घटती है, तो 30 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है द फ्रिक्शन रेजिस्टेंस इन अ पाइप इज प्रोपोर्शनल टू द वी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू, तो ये अकॉर्डिंग टू जो है डर्सी इक्वेशन है या डर्सी वेस्ट बैच के अकॉर्डिंग है।
और ये जो डर्सी का कहीं इसमें जिक्र ही नहीं है, तो ये जो है इसमें मुझे पेंडिंग में इसको छोड़ा हूँ क्योंकि मुझे इसका राइट आंसर नहीं मिला। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज़ यूज टू पार्टिकल साइज रिड्यूसिंग बाय द क्रॉसिंग। तो जो है क्रॉसिंग का जो लॉ दिए थे, रेक्टेंगल्स दिया था, बॉन्ड्स लॉ दिया था, यही सब दिए थे, तो इसमें बॉन्ड्स लॉ होगा। नेक्स्ट है कि 3 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो एक साथ रूप में एक ही संख्या दिखाई देने की प्रायिकता कितनी है, तो ये जो है 1/36 है। नेक्स्ट है कि नीचे दिखाए गए चित्र में चौकोरों में 6x को इस प्रकार रखना है कि प्रत्येक पंक्ति में कम से कम एक x हो, तो ये कितने प्रकार से संभव है, तो ये है 26 प्रकार से संभव है। नेक्स्ट ए लार्ज रेनॉल्ड नंबर इज इंडिकेशन ऑफ, जब हाई रेनॉल्ड नंबर रहेगा तो इसका इंडिकेशन ये रहेगा कि जो है जो फ्लो है वो हाईली टर्बुलेंस है। नेक्स्ट है ट्यूबलेस टायर कैन बी मेड फ्रॉम, तो ट्यूबलेस टायर जो है ब्यूटाइल रबर से बनते हैं। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है, तो ये जो है जो फोर्स पर लेंथ होगी, यानी ऑप्शन नंबर इसका 37 का 20 सही है। नेक्स्ट है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर्स क्रशर, तो जा क्रशर एक तरह से कोर्स क्रशर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कि नेम द कैटालिस्ट विच इज चूजन फॉर द H2SO4 मैन्युफैक्चरिंग मेनली ड्यू टू इट्स सुपीरियर इम्यूनिटी टू पॉइजनस कंपेयर टू प्लेटिनम, तो ये है वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। नेक्स्ट है द हेड लॉस the loss of head for fluid flow due to sudden expansion of the pipe is given by, तो ये ऑप्शन नंबर सी है, जो HL इक्वल टू V1/V2 का स्क्वायर अपॉन 2G, ऑप्शन नंबर सी सही है, जिसे डार्सी इक्वेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट सुटेबल कन्वेयर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टिकी मटेरियल, स्टिकी मटेरियल के लिए कौन सा जो है कन्वेयर सुटेबल है, तो वो है स्क्रू कन्वेयर। नेक्स्ट है हमारा कि एक कन्वेयर नॉट सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एब्रेसिव मटेरियल, एब्रेसिव मटेरियल को जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा जो है कन्वेयर सुटेबल नहीं है, तो वो जो है इसमें बेल्ट कन्वेयर लगाए, ये बहुत ही गलत है, जो है गलती से लग गया दोस्तों। इसका सही आंसर है जो है फ्लाइट कन्वेयर, ऑप्शन नंबर डी, उड़ान संवाहन, यानी कि डी वाला सही है इसका। नेक्स्ट है करस्पॉन्डिंग टू नसल्ट नंबर इन हीट ट्रांसफर द डायमेंशनल ग्रुप इन मास ट्रांसफर, तो जैसे हीट ट्रांसफ़र में हम जो है नसल्ट नंबर का यूज करते हैं, वैसे ही जब हम मास ट्रांसफ़र में किसका यूज करेंगे, तो मास ट्रांसफ़र में हम जो है शेरवुड नंबर का मैक्सिमम जो है यूज करते हैं। नेक्स्ट है ए पाइप विथ अ प्रेशर ऑफ 90 bar एट इट्स इनलेट सफर अ ड्रॉप ऑफ 10 bar ओवर इट्स लेंथ, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन, तो इसका जो है 88.8% सही आंसर है। नेक्स्ट फाइबर्स मटेरियल कैन बी ब्रोकन बाय विच इक्विपमेंट, तो उसे हम जो है स्क्वायरल केज क्रशर में जो है एक तरह से तोड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि मेस इन अ सिव इंडिकेट इन द नंबर ऑफ, जो है नंबर ऑफ होल पर, तो लीनियर इंच होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है ए स्पॉन्जी मटेरियल हैविंग अ वेट ऑफ 2 kg फ्लोट इन अ वाटर विथ 25% ऑफ इट्स वॉल्यूम इनसाइड ऑफ वाटर, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 0.25 आएगी। नेक्स्ट है व्हीट फ्लोर इज मेड इन अ, तो जो है गेहूं का आटा जो है रोल क्रशर में एक तरह से पीसा जाता है, वैसे रोल क्रशर या रोल मिल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे रोल मिल तो नहीं है, तो इसलिए रोल क्रशर ही एक तरह से हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बाकी इसका जो है क्या सही आंसर है इसका बताना दोस्तों 48 का, वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कहते हो कि इसका ऑप्शन ये नहीं ये होगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसका भी बताना। नेक्स्ट है कैविटेशन विल नॉट अकर इफ द सम टोटल ऑफ प्रेशर एंड वेलोसिटी हेड एट अ सक्शन साइड, तो इसका है लार्जर देन द वेपर प्रेशर ऑफ फ्लो। नेक्स्ट है हमारा 50 क्वेश्चन कह रहा है कि विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेपरेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल फ्रॉम अ गैसेस इन साइक्लोन सेपरेटर, साइक्लोन सेपरेटर का प्रिंसिपल क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। नेक्स्ट है ए हॉट वायर एनीमोमीटर इज यूज टू मेजर, तो ये वेलोसिटी मेजर करता है। नेक्स्ट है इसमें जो है कौन सा नियम बताता है कि किसी कृषिका की उत्सर्जन शक्ति निरपेक्ष तापमान के चतुर्घात के अनुपातिक होता है, तो चतुर्घात के लिए आपका
स्टेफन बोल्टमैन ला ही था। नेक्स्ट है हमारा टू रिमूव द फाइनेस्ट डस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस सूट अ मोस्ट, यानी कि बहुत पतले डस्ट को आपको हटाना है तो उस समय कौन सा डिवाइस यूज़ करोगे, तो उस समय जो है ESS का, यानी कि जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर या इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेटर का यूज करोगे। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है हमारा 54 कह रहा है कि विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू फॉर द मास ट्रांसफर टू अकर। तो जब मास ट्रांसफ़र होता है तो इसमें से जो है डिफरेंस इन केमिकल पोटेंशियल, तो उनके केमिकल पोटेंशियल में डिफरेंस आता है। नेक्स्ट है कि ए सॉल्यूशन कंटेन 0.3 मोल ऑफ सॉल्यूशन, 0.2 मोल ऑफ जो है बी का एंड 0.5 मोल ऑफ सी का। तो कह रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन ए का क्या होता है। आप जानते हो कि जो है मोल फ्रैक्शन जिसका पूछता है वो और भाग दे देते हैं टोटल का, तो जब उस तरह देंगे तो आपका आंसर जो है ए आएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी 0.3। नेक्स्ट है विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ यूनिट ऑफ फ्लक्स। ये भी पेंडिंग है दोस्तों, क्योंकि यूनिट ऑफ फ्लक्स पूछ दिया है। फ्लक्स जो है कई चीज़ों की होती है, जैसे हीट फ्लक्स हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ। तो कोई एक अगर वो बता दे कि भाई जो है हीट फ्लक्स का बताओ, तो हीट फ्लक्स का वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाता, और वाट पर मीटर स्क्वायर को चेंज करेंगे तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं आएगी। उसके बाद अगर वो कह देता कि नहीं मैग्नेटिक फ्लक्स का बताओ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर आता है, वेबर आएगा यूनिट उसकी। या वो पूछ दे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम होता है। तो ये भी पेंडिंग है क्योंकि मुझे क्लियर नहीं हुआ कि ये कौन सा फ्लक्स की बात करता है। नेक्स्ट है फिक्स ला इज गिवन बाय फार्मूला। तो फिक्स ला का फार्मूला क्या है, एन बी इजकल टू माइनस डी बी सी डी सी बी अपॉन डी एक्स वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। नेक्स्ट है हमारा कह रहा है कि द डायमेंशन ऑफ डिफ्यूजन कोफिशिएंट इन गिवन बाई, तो ये जो है एल स्क्वायर टी पे -1, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। नेक्स्ट है इन अ डिस्टिलेशन प्रोसेस एट अ टोटल रिफ्लेक्स द, तो जब टोटल रिफ्लेक्स आप कर दे रहे हो, यानी कि जो डिस्टिलेशन टावर में भेजे आप, तो उस समय दो चीज़ बनेगा, एक तो रिफ्लक्स आएगा और दूसरा प्रोडक्ट आएगा। प्रोडक्ट को हम एज ए डिस्टिलेट कहते हैं। तो जब आप टोटल रिफ्लक्स ही कर दोगे तो डिस्टिलेट मिलेगा ही नहीं। जैसे जो भी जो है कंडेंसर में आएगा पूरा पूरा आप डाल दे रहे हो टावर में, तो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो उस समय जो है वही पूछ रहा है कि इन डिस्टिलेशन प्रोसेस एट टोटल रिफ्लक्स द जो है डिस्टिलेट इज नील, यानी कि प्रोडक्ट एक तरह से क्या है, नील है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट है इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.3 kg मोल ऑफ सॉल्यूट एंड 100 kg ऑफ सॉल्वेंट द मोलालिटी। तो मोलालिटी जो है आप जानते हो, उस बस फार्मूले पे रखना है, तो उसके हिसाब से जो है 0.5 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एनर्जी। तो एंट्रोपी जो है किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं है, ये जो है एक तरह से प्रॉपर्टी है रेंडमनेस को शो करने की। बाकी सारी जो है एक तरह से एनर्जी है, एक तरह की एनर्जी है। नेक्स्ट है कि कोई वस्तु आगे 10 मीटर जाती है और फिर 5 मीटर वापस आती है, ठीक है। यह सब 5 न्यूटन के नियत के बल के साथ किया जाता है, तो उस बल द्वारा किया गया कार्य कितना है। कह रहा है कि जो एक कार्य पूछ रहा है, कार्य इक्वल टू होता है वर्क इक्वल टू होता है एफ इंटू डी। तो पहले वो 10 मीटर गई, तो यानी कि जो है 5 इंटू 10 करेंगे तो 50 न्यूटन का वहाँ पे काम हुआ, सॉरी 50 का काम हो गया, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। दूसरे में कह रहा है कि 5 जो है वापस लाया, तो दूसरे में क्या करेंगे, तो फोर्स तो वही है, कांस्टेंट 5 ही है, बाकी डिस्प्लेसमेंट 5 आ गया, तो ये जो है 25 हो गया। 5 गुणे 5 करेंगे तो 25 आएगा। तो टोटल काम अगर हम देखेंगे तो 25 + 50 यानी 75 जूल होगा। नेक्स्ट है फेंसक इक्वेशन डिटरमाइन। फेंसक इक्वेशन किस लिए डिटरमाइन के लिए होता है, तो मिनिमम नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट जब निकालना होता है तो फेंसक इक्वेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है द ऑपरेशन इन्वॉल्व व्हेन द सोल्यूबल मटेरियल इज लार्जली ऑन द सरफेस ऑफ एन इनसोल्यूबल सॉलिड एंड अ मेरली वॉश ऑफ बाय द सॉल्वेंट इज कॉल्ड, तो उसे कहते हैं क्षालन, इवोल्यूशन उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट है इन केस ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप हीट ट्रांसफर इन अ लैमिनार सब लेयर मोस्टली बाय
तो ये है कंडक्शन, कंडक्शन के लिए होती है। नेक्स्ट है जो है परपोज ऑफ फाइन प्रोवाइड ऑन हीट ट्रांसफर सरफेस, यानी कि ऊष्मा संचरण जो है पृष्ठ पर दिए गए फिनों का प्रयोग, यानी फाइन्स मैं कह रहा हूँ, सॉरी फिन्स हैं। कह रहा है कि हीट ट्रांसफ़र जब हम करते हैं तो सरफेस पे हम फिन्स यूज करते हैं। जैसे फिन्स टाइप हीट एक्सचेंजर आपने पढ़ा होगा, तो कह रहा है कि फिन्स का यूज क्यों करते हैं। आपने फिन्स टाइप हीट एक्सचेंजर पढ़ा होगा, तो उसमें कह रहा है कि फिन्स का यूज क्यों करते हैं एक तरह से। तो फिन्स का यूज अगर हम कर देते हैं तो जो है इंक्रीज द हीट ट्रांसफ़र एरिया, तो हीट ट्रांसफ़र एरिया क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हीट ट्रांसफ़र एरिया को बढ़ाने के लिए हम जो है फिन्स जो है यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिंडल नंबर इज लिस्ट इन ए केस, यानी कि जो है प्रिंडल नंबर की जो वैल्यू है वो सबसे कम किस में आती है, तो लिक्विड मेटल में आती है। नेक्स्ट है डबल पाइप हीट एक्सचेंजर आई प्रीफर व्हेन, तो ये तभी वरीयता उसकी दी जाएगी जब हीट ट्रांसफ़र एरिया रिक्वायर्ड इज लो। नेक्स्ट है द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी फॉरियर लॉ इज नोन एज, तो जो है कह रहा है कि फॉरियर नियम का जो कांस्टेंट वैल्यू मिला तो वो किस नाम से जाना जाता है, तो वो थर्मल कंडक्टिविटी, जो थर्मल कंडक्टिविटी फॉरियर आप देखोगे तो उसमें थर्मल कंडक्टिविटी का रोल आता है, तो वही। नेक्स्ट है द इवोपरेटर वर्किंग विथ इवोपरेटर वर्किंग विथ स्टीम इन अ ट्यूब इज अ, कह रहा है कि अगर इवोपरेटर में जो है आप जो स्टीम जो है ट्यूब साइड यूज कर रहे हो, तो ये किस टाइप का इवोपरेटर है, तो ये जो है हॉरिजेंटल ट्यूब इवोपरेटर के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है मिनिमम रिकमेंडेड ट्यूब पिच फॉर हीट एक्सचेंजर इज इक्वल टू, तो ये जो है 1.25 जो है गुना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टीम ट्रैप आर यूज टू, स्टीम ट्रैप का यूज क्यों किया जाता है, तो रिमूव कंडेंसेट को रिमूव करने के लिए। इसके साथ साथ एयर वेंट वगैरह सब करता है, लेकिन इसमें एयर वेंट वगैरह कुछ नहीं था। नेक्स्ट है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, तो उसे हीट फ्लक्स कहेंगे। जैसे यहाँ पे हीट फ्लक्स दे रखा है, उसमें बस फ्लक्स पूछा था तो कोई उसका मतलब नहीं था। नेक्स्ट है द इवोपरेटर रिकमेंडेड फॉर कंसंट्रेशन फ्रूट जूस, यानी कि जूस जैसे फलों का जूस है उसको कंसंट्रेट करना है, तब किस टाइप का आप इवोपरेटर यूज करोगे, तो उस समय आप जो है फॉलिंग फिल्म इवोपरेटर का यूज करोगे। किसी भी सेंसिटिव मटेरियल के लिए आप फॉलिंग फिल्म इवोपरेटर का यूज करते हो। नेक्स्ट है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्टेट दैट वेवलेंथ फॉर मैक्सिमम मोनोक्रोमेटिक रेडिएटिंग पावर इज, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर सी सही है, बस फार्मूला दे रखा है। एक ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको जो है कंडक्टिविटी पता करनी है, तो बस फोरियर का जो लॉ है उसी पे ये सारी वैल्यू आप रख दोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.06, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस फार्मूले पे रख देंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि द रेजिस्टेंस ऑफ हीट ट्रांसफर कॉज बाय अ स्केल फॉर्मेशन इन हीट एक्सचेंजर ट्यूब अकाउंट बाय, तो उसे हम फाउलिंग फैक्टर कहेंगे जो है हीट एक्सचेंजर के ट्यूब में, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र में हमने फाउलिंग फैक्टर का कंसेप्ट पढ़ा था, तो वही है। नेक्स्ट वेफल्स आर प्रोवाइड इन हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर में जो वेफल्स प्रोवाइड की जाती हैं उसका पर्पज़ क्या है, तो ये क्या करती है, जो मेन पर्पज़ है टू कीप द ट्यूब इन पोजीशन, ट्यूबों को अपने स्थान पे बनाए रखती है, क्या जो दोस्तों वेफल्स हैं। बाकी उसके बहुत सारे जो हैं पर्पज़ हैं, जैसे वो जो है एक तो फ्लो, जैसे जो फ्लो है, फ्लो को भी एक तरह से जो है तेज़ी से जो फ्लो जा रहा होगा उसको क्या करती है, उसकी जो वेलोसिटी जो है चेंज कर देती है, जो टर्बुलेंसी उसमें क्रिएट करती है, तो वो सब भी है, लेकिन सबसे पहला जो काम है उसका यही है कि होल्ड करके रखना ट्यूबों को अपने पोजीशन पे। नेक्स्ट है द फ्लो ऑफ एयर अक्रॉस द हीटेड रेडिएटर इज एग्जाम्पल फॉर, तो रेडिएशन का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि एयर में हमारा जो है मैक्सिमम जो है रेडिएशन के तरह से हो सकता है इसमें जो है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर इवोपरेटेड पर यूनिट वेट ऑफ स्टीम फेड इन अ इवोपरेटर नोन एज इकोनॉमी, तो उससे हम कह रहे हैं कि
कह रहा है कि किसी वाष्पित में भरे गए भाप के प्रति यूनिट भार पर वाष्पित पानी की मात्रा को क्या कहा जाता है, तो उसे हम ये ऑपरेटर की इकोनॉमी कहते हैं। दोस्तों इसमें जो है 80 क्वेश्चन थे और 80 क्वेश्चन मैंने टोटल सॉल्व कर दिया। दोस्तों एक बस आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने मैंने क्वेश्चन अपनी तरफ से टिक किया या लगाया, तो उस पे आप जो है पूरा का पूरा बिलीव ना करें, क्योंकि हम भी जो है सॉल्व करते हैं और हमसे भी गलती हो सकती है। तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कीजिए और उसका जो करेक्ट आंसर है वो भी जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं उस पर जो है विचार करूँगा और जो है फिर उसे कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा। तो बाकी ये जो क्वेश्चन पेपर आप रखिए और जो है अपने तरफ से उसका आंसर ढूंढिए। आपको लगता है कि हाँ इसका आंसर सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद।